हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 जीव विज्ञान का हम पहला भाग लेके आ रहे हैं। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, हमारा वर्गीकरण यह होता है, जैसे हम यदि एक सरसरी निगाह से इस पूरे जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो यह हमें छोटे बड़े एक कोष की, बहुकोष की तमाम प्रकार के जीवों का एक कबाड़ खाना सा यह जो संसार हमको प्रतीत होता है। तो वर्गीकरण क्या होता है, इसमें हम लोग जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों को उनके समान अथवा विषम लक्षणों के आधार पे अलग अलग समूहों में हम रख देते हैं। तो यह हमारा वर्गीकरण कहलाता है। जितने भी प्रकार के जीव हैं सबको उनके समान लक्षण वाले एक तरफ, विषम लक्षण वाले एक तरफ, उनको अलग अलग वर्ग बना के उसमें हम रख देते हैं। यही हमारा वर्गीकरण कहलाता है। अब हमारा आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है कंसेंस ऑफ स्टडी। इसका मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए। देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग वर्गीकरण इसलिए करते हैं। यदि हम वर्गीकरण जीवों का करते हैं तो एक दो जीव का अध्ययन करने से और उसकी तरह समान लक्षणों वाले बहुत सारे जीवों का हमको लक्षण ये सब पता चल जाता है तो इस तरह से हम लोग अध्ययन की सुविधा के अनुसार वर्गीकरण, पता नहीं कितने जीव हैं, कई लाख जीव हैं, तो सबका अध्ययन हमको करना पड़ेगा तो सबका अध्ययन न करें, उसी वर्ग के एकाध जीव का हम अध्ययन कर लेते हैं, तो उस वर्ग के सारे जीवों के बारे में हमको कुछ न कुछ पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से अध्ययन की सुविधा के लिए भी हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं। दूसरा, एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है जीवों का विकास या जीवों की उत्पत्ति। आप देखेंगे तो एक कोष की जीव से बहुकोष की जीव, छोटे बड़े जीवों का जो विकास हुआ है, जो उनका इवोल्यूशन हुआ है, उस सारे इवोल्यूशन को एकदम क्रम से रखें तो हमको कैसे कैसे जीव बने हैं उसमें एक पारस्परिक संबंध दिखाई देता है तो वर्गीकरण से हमको यह भी पता, ये संबंध के बारे में भी पता चलता है उनके विकास के बारे में भी, कैसे इस वर्ग से यह वर्ग बना, इस संघ से यह संघ बना, इसके विषय में भी हमको जानकारी होती है। आगे, डिस्कवर ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए, डिस्कवर ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म जाति वृत्ति ढंग से यदि हम देखते हैं, जाति वृत्ति ढंग से यदि हम जीवों का अध्ययन करें तो कहीं कहीं पे हमको मिसप्लेस मिलेगा, कहीं कहीं पे हमको क्या होगा कि वहाँ पे उस जीव का जगह खाली मिलेगा। तो इससे हमको यह पता चलता है कि इस लक्षण का इस सारी संरचना वाला जीव होगा। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जीव वैज्ञानिक लोग ऐसे लक्षण वाले, ऐसे सारी संरचना वाले लक्षणों का के जीवों का खोज करने का प्रयत्न करते रहते हैं तो यह भी आवश्यक होता है क्लासिफिकेशन के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द म्यूजियम। इसका मतलब होता है कि हमारे संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं जो इसमें विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिन्हें हमारे आने वाली पीढ़ी शायद न देख पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रिजर्वेशन करके उसको म्यूजियम में रख देते हैं म्यूजियम में रख देते हैं, ताकि अब बच्चों को अध्ययन के लिए उनको बाद में ये सब सारी चीज़ें दिखाया जा सके। तो इसलिए भी हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। आगे है नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन। नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन का मतलब देखिए होता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन के द्वारा हमें जीव जंतु पेड़ पौधों के अनुकूलन का भी पता चलता है कि वो कैसे वातावरण में रह सकते हैं या रहते थे, क्या उनका अनुकूलन है इसके विषय में भी हमको पता चलता है।
आइए अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारा क्लासिफिकेशन का क्या पद्धति होती है? तो क्लासिफिकेशन हमारा 3 सिस्टम में चलता है ना। पहला सिस्टम होता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, देन सेकेंड होता है हमारा नेचुरल सिस्टम होता है, देन थर्ड हमारा होता है ना फिजियोजेनेटिक सिस्टम होता है। इस तरह से 3 सिस्टम में हमारा क्लासिफिकेशन चलता है। इसमें से पहला हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम को हम लोग कृत्रिम पद्धति भी कहते हैं ना, कृत्रिम पद्धति कहते हैं ना। इसमें जीवों को ना उनके रंग रूप आकार आकृति वास ना स्थान विशेष करके मानव को उनके उपयोगिता के आधार के लक्षणों पर विभाजित किया गया है ना। इस आधार पे ना इस सिस्टम में विभाजित किया गया है ना। यह सिस्टम जब पहले लोगों ने बनाया तो उनको खुद यह ज्ञान नहीं था ना कि यह बाद में चल के कृत्रिम सिस्टम बन जाएगा। और आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वे लोग भी वर्गीकरण करते हैं, तो उस वर्गीकरण में इस सिस्टम ना इसी सिस्टम पे भी चलते हैं ना। और एक बात है कि ये सिस्टम तो पुराना है, लेकिन यह अनावश्यक नहीं है क्योंकि आज भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसमें जंतुओं को बांटा गया है इस तरह से, जैसे जल में रहने वाले सभी जंतु जलीय जंतु, स्थल में रहने वाले सभी जंतु स्थलीय जंतु ना, पाले जाने वाले सभी पालतू जंतु जो होते हैं उनको घरेलू जंतु, जीवों के ऊपर ना रहने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनको परजीवी जंतु कहते हैं, और तथा हानि पहुंचाने वाले जंतुओं को हानिकारक जंतु, लाभ पहुंचाने वाले जंतुओं को लाभदायक जंतु ना। इस तरह के सिस्टम से बांटा जाता है। यह सिस्टम बहुत संकुचित है, बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए कि जैसे जल में रहने वाले जो जितने भी जंतु होते हैं सब जलीय जंतु होते हैं ना। अब चाहे वो मछलियाँ हों चाहे सरीसृप हों, सभी लोगों को जल में रहने वाले एक्टिविटी में कर दिया गया है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। अब इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब इसमें हम लोग कल अगले टॉपिक में मिलेंगे प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्ति पद्धति के साथ।